ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, अप्रैल महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 28 अप्रैल दिन गुरुवार को पड़ रहा है। गुरुवार का दिन होने की वजह से इसे गुरु प्रदोष की संज्ञा दी जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी वैशाख माह चल रहा है और वैशाख महीने में पड़ने वाला यह पहला प्रदोष व्रत होगा। आज के वीडियो में मैं आपके लिए वैशाख महीने में पड़ने वाले प्रदोष के दिन करने वाला एक बहुत ही सरल सा उपाय लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन स्वयं स्कंद पुराण के अंतर्गत किया गया है। कहा जाता है कि वैशाख महीने के त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल के दिन शिव मंदिर में जाकर कोई भी व्यक्ति यदि इस उपाय को कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन में जो भी बाधाएं आ रही होती हैं, उन सभी बाधाओं को स्वयं महादेव समाप्त करते हैं। बहुत ही सरल सा उपाय है जिसे कि कोई भी कर सकता है। उपाय को जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 27 अप्रैल को देर रात 12:23 पर प्रारंभ हो रही है और यह तिथि 28 अप्रैल को देर रात 12:26 पर खत्म हो रही है। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और प्रदोष काल में भगवान शिव की माता पार्वती सहित विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। उदया तिथि के अनुसार 28 अप्रैल को त्रयोदशी तिथि है और इसी दिन शाम को प्रदोष पूजा का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार गुरु प्रदोष व्रत के दिन स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। यह शाम को 5:40 से शुरू हो रहा है और अगले दिन सुबह 5:42 तक रहेगा। ऐसे में स्वार्थ सिद्धि योग में शिव जी की पूजा करने से कार्यों में सफलता तथा मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। इस बार गुरु प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम को 6:54 से लेकर 9:04 तक रहेगा। इस अवधि में आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में किसी भी शिव मंदिर में जाकर या फिर आपके घर के आसपास अगर मंदिर नहीं है तो घर में भी आप विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें, गंगा जल से अभिषेक करें, फिर चंदन का तिलक लगाएं, सफ़ेद फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शहद, शक्कर, अक्षत, धूप, दीप, गंध, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। इस दौरान शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। इसके पश्चात शिव चालीसा और गुरु प्रदोष व्रत का कथा अगर संभव हो तो सुनें या फिर इसका पाठ करें। अंत में भगवान भोलेनाथ की आरती करें। कई बार लोग पूछते हैं कि हम व्रत नहीं करते हैं, तो ऐसे में प्रदोष की पूजा अर्चना कैसे करें, आप हमें बताइए। तो दोस्तों, यदि आप व्रत नहीं करते तो भी आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। इसके बाद अगर घर में आपने शिवलिंग की स्थापना की है तो आप घर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। भोजन में मांस मदिरा का सेवन ना करें, लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग करें, सात्विक भोजन करें, दिन भर भगवान के नामों का चिंतन करें। इसके बाद प्रदोष काल में आप एक बार फिर से स्वच्छ वस्त्र धारण करें, संभव हो तो स्नान करें। स्नान नहीं कर सकते तो हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान के मंदिर में जाएं। अब जो लोग शाम के वक्त मंदिर नहीं जा सकते वह सुबह के वक्त अवश्य मंदिर जाएं, लेकिन प्रदोष के दिन भगवान के दर्शन के लिए मंदिर अवश्य जाएं। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ प्रत्येक मंदिर में जो भी शिवलिंग होते हैं, बड़े मंदिर हो या छोटे मंदिर हो, बड़ा शिवलिंग हो या छोटा शिवलिंग हो, प्रत्येक शिवलिंग में भोलेनाथ माता पार्वती के साथ साक्षात रूप में विराजमान होते हैं। ऐसे में जो भी भक्त प्रदोष काल में जाकर भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग पर उनकी पूजा अर्चना करता है, उन्हें स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती साक्षात रूप में शिवलिंग के माध्यम से उस पूजा को स्वीकार करते हैं और प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल की विशेष महत्वता होती है और आपको कहा जाता है कि प्रदोष काल में मंदिर जाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। यदि आप ऐसा भी कर लेते हैं तो भी आप अगर व्रत नहीं करते हैं और बताए गए विधि से पूजा करते हैं, बताए गए उपायों को करते हैं, तो भी आपको इसका फल प्राप्त होता है।
दोस्तों कलयुग में मानव के सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, सभी कष्टों को दूर करने वाला व्रत होता है प्रदोष व्रत। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो सांसारिक सुख चाहता है या फिर आत्मिक सुख चाहता है, उसे भोलेनाथ की शरण में आना चाहिए, प्रदोष व्रत को धारण करना चाहिए, प्रदोष के दिन भोलेनाथ की सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आपके जीवन में कोई भी रुकावट आ रही है, चाहे बहुत से लोगों के विवाह में अड़चनें आती हैं, विवाह में रुकावटें आती हैं, कई बार बात फाइनल होते होते ही रिश्ता जो है वह रुक जाता है, वह रिश्ता टूट जाता है, कई बार बिजनेस में तरक्की नहीं हो पाती है, कोई कार्य बिजनेस में होते होते रुक जाता है, अटक जाता है। इसके लिए वैशाख माह के प्रदोष में आपको करना है एक बहुत ही छोटा सा उपाय, जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे व्रत रख के या फिर बिना व्रत रखे। इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाय आपको केवल और केवल वैशाख माह में ही करना है, यानी कि वैशाख महीने में जो भी प्रदोष व्रत आता है, उस प्रदोष व्रत में एक महीने में कुल 2 प्रदोष व्रत आते हैं, तो वैशाख महीने के दोनों प्रदोष व्रतों में से कोई भी प्रदोष में आप यह उपाय कर सकते हैं। वैशाख मास के प्रदोष के दिन, चाहे वह किसी भी दिन पड़े, उसको प्रदोष काल में जब सूर्यास्त होता है, ठीक उसके बाद, सूर्यास्त होने के ठीक थोड़ी देर बाद ही आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, अब ऐसा नहीं है कि आप सूर्यास्त हो गया इसके बाद आप मंदिर जा रहे हैं, आप समय निश्चित कर लें कि कितने बजे आपके शहर में सूर्यास्त हो जाता है, उस हिसाब से आप मंदिर में जाएं, और जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक धतूरा का फल, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भोलेनाथ को यह धतूरा अगर आप नित्य अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के जितने भी कांटे हैं भोलेनाथ उन्हें निकाल देते हैं। इतना अधिक चमत्कारी होता है यह धतूरे का फल। तो आपको एक धतूरे का फल लेना है और 7 बेलपत्र के पत्ते नहीं लेने हैं आपको, बेलपत्र के पेड़ में जो कांटे होते हैं वह कांटे लेने हैं आपको 7 की संख्या में, और यह आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब बहुत से लोग पूछेंगे कि क्या हम जल नहीं चढ़ा सकते, पुष्प नहीं चढ़ा सकते? तो आप इन सामग्रियों के साथ मंदिर जाएं, पहले भोलेनाथ का अभिषेक कर लें। आप जल ले जाते हैं, पंचामृत ले जाते हैं, गंगा जल ले जाते हैं, जो भी आपको ले जाना है पहले अभिषेक कर लें। इसके बाद अगर आपको पुष्प वगैरह चढ़ाना है तो सब चढ़ा दें। इसके बाद आप एक धतूरे का फल लें और ये 7 कांटे ले लें बेल के वृक्ष के, और फिर भगवान के किसी भी मंत्र को, जिस मंत्र में आपकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा है, उस मंत्र का जाप करें, और आपके जो भी कष्ट है वह सभी कष्ट अपने महादेव को, अपने बाबा भोलेनाथ को, बाबा विश्वनाथ को सुनाते हुए उनके अपने कष्टों का निवारण करने के लिए प्रार्थना करते हुए यह दोनों चीज़ें शिवलिंग पर समर्पित कर दें। अब इसके बाद आप अगर धूप दीप ले जाते हैं तो धूप दीप दिखा दें, भगवान को प्रणाम करें, थोड़ी देर मंदिर में बैठकर भगवान के मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, इत्यादि जो भी आपको करना हो अपनी श्रद्धा अनुसार पाठ करके भगवान को प्रणाम करके पुनः वापस घर को आ जाए। वैशाख मास में 2 प्रदोष पड़ेंगे, आप दोनों ही प्रदोष में यह कार्य करें। दोस्तों यह उपाय कोई ऐसा वैसा उपाय नहीं है, इसका वर्णन स्वयं स्कंद पुराण के अंतर्गत आया है। इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी आपकी कार्य है, आप उस कार्य को मन लगा के करें, उसमें पूरा समर्पित होकर अपना 100% आप दें, और फिर देखें कि भोलेनाथ कैसे आप पर दया करते हैं। जो कार्य आपका अटक रहा था वह भोलेनाथ की कृपा से शीघ्र पूर्ण होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।